तो 5 साल के लिए भी अगर किसी को सत्ता के बाहर रहना पड़े तो वो इतना बेचैन हो जाता है, उतना परेशान हो जाता है, वो ऐसे हाथ पैर उठापटक करता है कि क्या कर लूं मैं। अपने बारे में कहकर के हम चाय वाला हैं, तो ये तो गौरव की बात थी कि गरीबों के चाय वाले और चाय वाले के नीचे और ऊपर वाले ज़्यादा हैं। उनकी ज़िंदगी सवारे होते तो नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, इससे कौन तबाह हुआ है। Today, several leaders are talking about a grand alliance. This alliance is for personal ambitions, not people's aspirations. का चुनाव भी वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का चुनाव है मित्रों। नेतृत्व का पता नहीं और बाराती लेके चले, दूल्हा है नहीं, बाराती लेके चल रहा है। डायनेस्टी रूल, फैमिली रूल और ये और वो। मोदी जी से हम बड़े अदब से ये कहना चाहेंगे कि ये देश बहुत विशाल है, वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं है, उसके बाहर भी देश है पूरा। 2019 में लड़ाई है, वो एक तरफ जनतंत्र है और दूसरी तरफ परिवार तंत्र। नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन के नए अंदाज के साथ मैं हाजिर हूं सचिन अरोड़ा। 2019 का सियासी महाकुंभ अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सत्ता हासिल करने के लिए विपक्ष कुछ भी करने को बेकरार है। महागठबंधन तो सिर्फ नाम का ही नजर आ रहा है, अब तो महागठबंधन के भीतर गठबंधन ही दिख रहे हैं, गांठें दिख रही हैं। एक तरफ तो इस बात पर ही सस्पेंस है कि बुआ और बबुआ महागठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, वहीं दूसरी तरफ केसीआर ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी गठबंधन के लिए कवायद तेज कर दी। नवीन पटनायक के बाद अब वो ममता बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं। पीएम मोदी सत्ता हासिल करने की विपक्ष की बेचैनी पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि महागठबंधन अमीर परिवारों का गठजोड़ है, वहीं बीजेपी 2019 की लड़ाई को जनतंत्र और परिवार तंत्र की लड़ाई बता रही है। इसलिए तालठोक के स्पेशल एडिशन में हम आपसे पूछ रहे हैं 2019 में क्या नाम वाला यानी कि चाय वाला वर्सेस नाम वाला होने वाला है? सत्ता ही वंशवाद का आखिरी सच है, जैसा कि यहां पर प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, अमित शाह ने कहा। तीसरा बड़ा सवाल हम उठाएंगे, सत्ता के लिए बेचैनी में देश के खिलाफ क्या साजिश हो रही है? वहीं मोदी के खिलाफ महागठबंधन में कितने गठबंधन नजर आएंगे और विपक्ष को सत्ता के लिए लोकतंत्र से सौदा क्या मंजूर है? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ हम करवा दें। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं जो कि इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इससे पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाहनवाज हुसैन आपका। अजय आलोक हमारे साथ हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सैयद अबू दुजाना हैं जो कि आरजेडी के नेता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष मिश्रा हैं राजनीतिक विश्लेषक। प्रवीर विश्वास हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं। लेकिन महागठबंधन पर इससे पहले कि हम बहस शुरू करें, इस वक्त की एक बड़ी खबर, कुछ ही देर पहले मुलाकात के बाद सामने आए ममता बनर्जी और यह कह दिया गैर बीजेपी गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने के लिए केसीआर, जिन्होंने मुलाकात की थी, केसीआर की मुलाकात हुई और कहा ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद जल्द खुशखबरी हम देने वाले हैं। इससे पहले गठबंधन को लेकर कल केसीआर ने नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी। तो ठीक है, बहस की हम शुरुआत करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहले ये गठबंधन महागठबंधन ये चर्चा आनी तब शुरू हुई थी सर कि इनकी एकता क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, जब गोरखपुर आया था। ठीक है सर, उस वक्त जो रिजल्ट है सबने देखा, फूलपुर आया, फिर सर उसके बाद कैराना आया, फिर हमने देखा कि यहां कर्नाटक में भी एक तस्वीर हो गई सर। अब यहां पर 3 राज्यों की हार के बाद लगातार गठबंधन महागठबंधन किसी भी फॉर्म में लेकिन सामने आ रहा है। सर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया, उस वक्त कभी कहते थे गठबंधन, कभी ठगबंधन, कभी अभी इकट्ठे नहीं है, आपको लगता है वक्त आ गया कि अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, इसे सीरियस लेना चाहिए?
नहीं, देखिए, महागठबंधन शब्द जो है वो बिहार में गढ़ा गया था। जब नीतीश कुमार जी जैसी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से मिली थी तब वो महागठबंधन था। और जगह जो गठबंधन हुआ है उसका नाम चला है महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन कहने को तो कर्नाटक में आपने तस्वीर दिखाई थी, सब लोग इकट्ठे खड़े थे, लेकिन वही तस्वीर बदल गई राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जो लोग कर्नाटक के मंच पर थे वो यहाँ नहीं थे। और आप देख रहे हैं केसीआर का एक अपना गठबंधन है, ममता जी और अखिलेश जी और बहुजन समाज पार्टी, वो कर्नाटक के मंच से भोपाल के मंच तक बीच में गायब हो गए। तो ये महागठबंधन नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी और बिहार में आरजेडी और कई जगह एक दो महत्वपूर्ण पार्टी हैं जो अपने स्टेट में मैटर करती हैं। बाकी कई पार्टियां ऐसी हैं, कहने को तो बहुत सारी पार्टी है लेकिन उनकी वो ताकत नहीं है, क्योंकि ये सब मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी से मुकाबले की इनकी अकेली हैसियत नहीं है। ये स्वीकार करके एक दूसरे का बाह पकड़ के खड़े हैं। ये सही है कि हम बिहार में जब हारे तो कह रहे थे मोदी जी खत्म हो गए, जब हम दिल्ली में हारे तब भी ये लोग ख्वाब देख रहे थे, फिर हमने बाउंस बैक किया। अगला जो लोकसभा का चुनाव होना है वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए होना है और देश की जनता से नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन है। हम 2019 में पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे अलग अलग मंच पर चुनाव से पहले ऐसा नहीं कि 2014 में लोग इकट्ठे नहीं हुए, 14 में भी बहुत से गठबंधन थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 283 से ज्यादा और अपने सहयोगियों के साथ बहुत सारी सीट जीते हैं। इस बार हम मानते हैं कि हमारा टारगेट है बीजेपी 300 प्लस और सहयोगियों के साथ 400 सीट जीतेंगे। इस इरादे से हम चुनाव के मैदान में। ठीक है, प्रवीण विश्वास, क्या लग रहा है आपको? आप तो यहाँ पर मौत की घंटी बजाने निकले थे, लेकिन आज आप ना केसीआर से मुलाकात कर रहे हैं, बाहर आके कह रहे हैं कि देखिए हम नई खुशखबरी देंगे। उससे पहले चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी, कांग्रेस से मुलाकातें चलती रहती हैं। सर, इस तरह से मौत की घंटी बजाएंगे? यहाँ तो खुद की लाइन ही क्लियर नहीं है कौन किसके साथ है। या फिर प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे थे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है हर एक की, इस कारण से सब कोई अपने तरीके से आगे बढ़ रहा। नहीं, शहनवाज हुसैन साहब का ख्वाब बड़ा अच्छा है, ख्वाब देख रहे हैं, अच्छी बात है, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन हम क्या खुशखबरी देंगे उसके लिए तो 2-4 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। इतना हड़बड़ी तो है नहीं। ये महागठबंधन नाम का जो आप कोट अनकोट नाम दिए हैं, ऐसा कोई गठबंधन अभी ऑफिशियली फॉर्म ही नहीं हुआ, बातचीत चल रहा है, आपस में बातचीत चल रहा है। चीज पूछ लेता हूं, खुशखबरी कांग्रेस के बिना देंगे, कांग्रेस के साथ देंगे? क्योंकि केसीआर तो निकले थे घर से ये कहकर के बिना कांग्रेस के, बिना खुशखबरी मिलने के बाद आपको मिलेगा ना। आपको इतना जल्दबाजी क्यों है? नहीं जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सर, जिस शख्स से मुलाकात हुई वो शख्स अगर गैर बीजेपी गैर कांग्रेस लेकर के एक मिशन निकला तो खुशखबरी अगर उन दोनों के मिलने पे आती है तो मैं तो यही मानूंगा ना कि क्या वो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी होगा, इससे पहले जो ममता करती रही वो पीछे हो जाएगा। आप कुछ भी मान लो लेकिन खुशखबरी नहीं, आप कुछ भी मान लो लेकिन खुशखबरी हम आपको भी देंगे और हुसैन साहब को भी देंगे, ठीक समय पे देंगे। इसके लिए इतना हड़बड़ी मत कीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, क्या लगता है आपको? कम से कम बाहर चलिए जो भी सुगबुगाहट चल रही है एक एक करके, लेकिन बिहार में तो आपके लिए खतरा हो गया ना। बिहार में तो आपके लिए सामने वाला जो फील्ड है वो महागठबंधन के नाम पे स्ट्रांग हो गया। आरजेडी आ गई, कांग्रेस एक मंच पर बैठ गई, कुशवाहा साहब इनसे टूट के चले गए। तो वहां पर अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं दिल्ली आकर के जितनी सीटें पिछली बार थी उससे ज्यादा सीटें देनी है, तो मुकाबला तो टफ हो गया सर। बिहार कैसे जीता जाएगा? क्योंकि बिहार तो महागठबंधन बन गया। सचिन जी, बिहार में तो मुकाबला ही नहीं है अभी तक। अब देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन की सारी सीटें फाइनल हो गई, हमने सीट शेयरिंग भी कर ली, हम मैदान में आ चुके हैं और हमारे सामने अभी तक विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। उधर मांझी जी 20 सीट मांगते हैं, उधर कांग्रेस 20 सीट मांगती है, आरजेडी पता नहीं कितने पे लड़ेगी, कम्युनिस्ट 5 का दावा कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं इस महागठबंधन के लिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट की जगह 80 कर दिया जाए, तब ये लोग आराम से शेयरिंग हो जाएगी महागठबंधन की। देखिए, मूल बात समझिए आप, मूल बात यह है कि इस देश में अभी जो भी थर्ड फ्रंट या महागठबंधन या ममता या केसीआर या मुलायम, अखिलेश, मायावती जो भी लोग कर रहे हैं, बड़ा अंतर है। 2004 में भी यूपीए की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व था और बहुत शानदार नेतृत्व था, लेकिन तब भी अटल जी हार गए थे। 2004 और 2019 में बस एक अंतर है, 2004 में अटल के नाम पे नफरत नहीं थी, विपक्षी पार्टियों को सम्मान करते थे। आज की राजनीति इतनी दूषित हो गई है कि देश में आज मोदी जी के नाम से इनको नफरत है, प्रदेश में नीतीश कुमार के नाम से नफरत है। ये नफरत इनको जोड़ रही है। इस देश में नफरत की राजनीति ये लोग कर रहे हैं और इसका परिणाम जनता भी देख रही है कि, और जनता इनको ही सबक सिखाएगी
क्योंकि राजनीति में नफरत की कोई जगह नहीं है, मुद्दों पे ये बात करते नहीं है। हर चीज में कोई भी बात होगी नीतीश कुमार गलत, कोई बात होगी मोदी गलत, बिना चीजों को समझे हुए बयान पहले आ जाता है। ऐसा कभी आपने देखा था? ये इस देश की राजनीति में पिछले 2 साल से हो रहा है कि मोदी के नाम से नफरत इतनी ज्यादा घुल गई है इनके मन में कि ये इकट्ठा हो रहे हैं और आपसी सामंजस्य कहीं से है नहीं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते हैं। और लेकिन मोदी के नाम को हटाने के लिए बिहार में नीतीश को हटाने के लिए इसी चीज का जिक्र कर रहे थे ना नरेंद्र मोदी, इतनी खुन्नस क्यों है? या फिर यूं कहें कि सत्ता के लिए, सत्ता के बाहर की छटपटाहट ऐसी है कि सत्ता के लिए कुछ भी मंजूर है। सत्ता के लिए मंजूर है यहां पर देश को नीचा दिखाना, सत्ता के लिए मंजूर है वहां पर बाजवा से गले लगा लेना, सत्ता के लिए मंजूर है यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देना, सत्ता के लिए मंजूर है यहां पर आर्मी चीफ को गली का गुंडा कह देना, सत्ता के लिए मंजूर है यहां पर वायुसेना चीफ को कह देना कि भैया वो तो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता नहीं है, यही माना जाए ना। फिर सत्ता के लिए ये भी बोल दिया जाए, सत्ता के लिए राफेल डील भी है, व्यापम भी है, सृजन भी है, ये सब सारे स्कैम्स आपको नहीं पसंद आए तो तभी तो आपको यहाँ पर एयरफोर्स के चीफ को झूठा अगर कोई पार्टी बता दे। सर मुझे एक बात बताइए, देश बड़ा है कि पार्टी बड़ा है कि सत्ता बड़ी है? जब देश ही नहीं होगा तो फिर सत्ता कीजिएगा किससे? आशुतोष मिश्रा। देखिए देश सबसे बड़ा है। देखिए पहली बात तो हम लोग शुरू करें तो यहाँ पे देश बड़ा है, उसके बाद नीति बनती है, तब नेता बनता है। यहाँ तो पहले नेता बाद में नीति। सचिन ये बोल लें फिर मैं बोलूंगा। बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। आता हूं अब्दुल आपके पास। जी देखिए अभी तो हम लोग पहली बात शुरू करें तो नरेंद्र मोदी जी से ही शुरू करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की बात ये कहते हैं कि वो जनता की आवाज उठाते हैं। अभी माय नमो ऐप पे इनके ही पार्टी वाले ने एक सवाल पूछा कि भाई आप जो ये इतना टैक्स ले रहे हैं इससे आम आदमी को क्या फायदा है? तो इन्होंने उसको झड़क दिया कि तुम तो जो ट्रेडर हो ऐसी ही बात करोगे। तो पहली बात यह है कि ये जनता से एकदम इनका डिस्कनेक्ट हो गया है और ये इतना घमंड हो गया है कि ये सोचने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ही देश हो गए, जो कि पहली गलत बात है। जहां तक गठबंधन की बात है, आप बात बताइए, आपको लग रहा है कि टैक्स बढ़ गया या फिर इतना घमंड हो गया? अकेले उठा पटक के लिए पाकिस्तान तो कोई पार्टी नहीं चली जाएगी ना। चुनाव तो आपको यहीं लड़ना है ना, वोट तो आपको यहाँ के लोग ही देंगे ना। आप और यहीं पे पटक रहे हैं इनको उठा के। अभी आप पटकनी खाए हैं आपने लोकसभा के जो बताए, लगातार ये हार रहे हैं। आज जो है उद्धव ठाकरे ने क्या कहा? आज उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि चौकीदार चोर है। इनके साथी हैं ना, इनके गठबंधन में है, वो कह रहे हैं। बिहार के ये नेता कह रहे थे, इनका विधायक रिजाइन करके चला गया कि जो है बिहार में जो है लैंड माफिया को जो है दुकान जो है लैंड बेचा जा रहा है। तो ये इनका विधायक, जेडीयू का विधायक रिजाइन करके गया, नीतीश कुमार का रिजाइन करके सवाल यहाँ से कांग्रेस का पूछता हूं, जवाब आप मोदी का देते हैं। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस आपको लेकर के केसीआर लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? जवाब आप मोदी का देते हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना राजगोपालन जी, प्रॉब्लम ये है, तभी मैंने केसीआर तो कभी गठबंधन में नहीं है। मैं चाहता था उसके बाद आपको लेकर के, फिलहाल ये लग रहा है कि गठबंधन के अंदर गठबंधन, रोज गठबंधन के भीतर गठबंधन, बोलो कितने गठबंधन, ये तो रोज वाली बात है। सचिन जी, के चंद्रशेखर राव का जो मिशन है कामयाब होते जा रहे हैं। वो बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नजरिया से, चंद्रबाबू नायडू से दुश्मनी से उन्होंने एकदम शुरू किया है, क्योंकि के चंद्रशेखर राव का मिशन एंटी राहुल गांधी है। राहुल गांधी का के चंद्रशेखर राव ने कहा है राहुल गांधी एक जोकर है। तो ये जाकर के बिजू पटनायक को दल से बताया है, उन्होंने जाकर के एकदम उसको चुप करो यार। सभा में भी ये तो इनका साथी है। केसीआर को आप तो मैं भी बोलूंगा फिर वो तो बी टीम है बीजेपी की। ये क्या बीच बीच में आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि आशुतोष मिश्रा यहाँ पे गैर फिर तो वो बात जोकर कहा, आपने क्या जवाब दे रहे हो उसको? के चंद्रशेखर का मिशन है ममता बनर्जी से जा करके राहुल गांधी जोकर कहा, उसी का जवाब है। पटनायक को जा करके राहुल गांधी जोकर कहा, चंद्रबाबू नायडू से दुश्मनी है उसको, लेकिन उन्होंने जा करके जानबूझ करके चंद्रशेखर राव ने ममता बनर्जी से ये कहा है, अच्छी दिन खबर जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं ममता बनर्जी से
क्योंकि वो राहुल गांधी को कतरे घंटी बनेगा, लेकिन कांग्रेस को कतरे घंटी बनेगा। वो मतलब कांग्रेस भी आउट है, उन्होंने कन्विंस कर दिया ममता को। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस को छोड़ दिया, ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि राहुल गांधी का इमेज है ये चोर है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान कर्नाटका गवर्नमेंट तो टूट रहे, मध्य प्रदेश को क्या जा रहा है? कर्नाटका से 15 एमएलए बीजेपी जाने का तैयार है, के साथ खड़ी हो गई है। बीच में बोलने का मना कर रहा है। आशुतोष मिश्रा, एक सेकंड, आशुतोष मिश्रा मुझे एक बात बताइए, आशुतोष मिश्रा मुझे एक बात बताइए, आशुतोष मिश्रा मुझे एक बात बताइए। कर्नाटका गवर्नमेंट तो टूट रहा अभी, 15 एमएलए कांग्रेस एमएलए येडियुरप्पा से संपर्क में है, पता है आशुतोष मिश्रा? आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट कहानियां कहीं और, राजस्थान गवर्नमेंट टूट रहा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टूट रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है। इस खबर पर रिएक्ट कीजिएगा, खबर मैं लेने जा रहा हूं। आशुतोष मिश्रा एक सेकंड, हाँ ठीक है सर, ठीक है, तभी अभी तक आप समर्थक है ना सर? एक सेकंड, बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इसलिए प्रवक्ताओं ने आना बंद कर दिया इस वजह से। ये देखिए जरा, क्योंकि आशुतोष मिश्रा समर्थक हैं, लाइन वो क्लियर ले नहीं सकते, और असल में हालत क्या आशुतोष मिश्रा ये देखिए जरा। 2019 के लिए महागठबंधन की जो कोशिशें हो रही थी ना, एक और बड़ा झटका मैं बता देता हूं, मैं एक और बड़ा झटका बता देता हूं कि मायावती ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। बीएसपी राज्य की तमाम 29 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो शाहनवाज हुसैन साहब, ऐसे कैसे देखा जाएगा कि आप एक प्रदेश में दोनों इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे प्रदेश में आप चुनाव लड़ते हैं और साथ में कांग्रेस का कैंडिडेट होता है, उसको जाकर के गाली देते हैं, कहते हैं कि आप मुझे जिताइए क्योंकि मैं कांग्रेस की नीतियों के अगेंस्ट खड़ा हूं। फिर जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा तो उसी कैंडिडेट को आप कैसे सपोर्ट करके कहेंगे कि अब मैं कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना दूंगा? लोगों को या फिर जनता को बेवकूफ समझ रखा है पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या? देखिए, इन सब के मन में हसीन ख्वाब प्रधानमंत्री के दिख रहे हैं, लेकिन ख्वाब तो अधूरे रहने वाले हैं। कांग्रेस के लिए 3 राज्य में खबर आई कि वो जीत गए हैं, लेकिन ओथ होते होते बुरी खबर ये आई कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मायावती जी, ये तीनों उनके गठबंधन के उनके ओथ में भी जाने को तैयार नहीं हुए। चौथा केसीआर, नवीन पटनायक जी और ममता जी से मिल रहे हैं। ये महाशब्द आज से बंद कर दीजिए, कोई महागठबंधन नहीं है, अलग अलग दल। चंद्रबाबू नायडू जाकर बिहार में वोट नहीं बढ़ा सकते, और चंद्रबाबू नायडू जाकर जम्मू कश्मीर में वोट नहीं बढ़ा सकते, या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जाकर तमिलनाडु में वोट नहीं बढ़ा सकती। एक चीज पर तो बात कर रहे हैं ना, इन सबसे अगर अलग अलग बात करो तो इन सबका ये कहते हैं कि भैया अभी हमारे को जो स्ट्रेटजी ठीक लग रही है, जिस राज्य में ठीक लग रही है, उस तरह से काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो मोदी को हटाना है, अल्टीमेटली तो बाद में सारे एक हो जाएंगे, फिर हम देख लेंगे। देखिए, ये इनका मकसद है। अभी आपने बीच में खबर दी, एक तो बहुजन समाज पार्टी अलग मध्य प्रदेश की आपने ब्रेकिंग न्यूज दी, दूसरी बात राजगोपालन जी ने जो कहा कि कर्नाटक की सरकार कब चली जाएगी ये पता नहीं है, जल्दी से जल्दी कांग्रेस के अंदर भारी विद्रोह है, और यही विद्रोह की खबर राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार इन्होंने किया है उसमें भी विधायकों में बहुत नाराजगी है। गालियां देके इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास एक है कि बस नरेंद्र मोदी जी अगर दिन कहें तो रात को मतलब नरेंद्र मोदी जी पर कीचड़ उछालो, जितना कीचड़ उछालेंगे वैसे कमल की तरह वो खिले ना। मतलब जो है यहाँ पर सहमति बनती नजर आ रही, मोदी वर्सेस ममता हो गया। फिर अब आज से राहुल नहीं है कहीं, फ्लावर बॉल्स में रखिए कमल को ले जाके। परवीर विश्वास साहब क्या कह रहे हैं? फ्लावर बॉल्स में, फ्लावर बॉल्स में रखिए, रखा हुआ दिल में रखा हुआ है। फ्लावर बॉल क्या होता है? बोलिए प्रवीर विश्वास। ठीक है, अब तो जाना उसके बाद आप प्रवीर विश्वास, इसका मतलब मोदी वर्सेस ममता हो गया ना याद से, अभी तो या फिर ममता और केसीआर अलग हैं? ममता नहीं, सुनिए, आप लोग चाहते हैं कि अभी गठबंधन का फाइनलाइज हो जाए, अभी कोई नेता उभर के आ जाए, ऐसा बात नहीं है। बातचीत चल रही है, अभी बातचीत के स्टेज पे है, अभी कौन सी पार्टी बहुत टू अर्ली हो जाएगा। ये कौन सी पार्टीज है? सभी जितने विरोधी है, जो मोदी के खिलाफ है, जो बीजेपी के खिलाफ है, मान लिया आज आपने पार्टी से बातचीत हो रही है, सभी पार्टी से बातचीत हो रही है। नहीं, हम कहां बोले हम कांग्रेस विरोधी है? हम ऐसा बात तो कभी नहीं बोले। हम कहां बोले हम बीजेपी विरोधी है? केसीआर से मिलकर के राजगोपालन जी जो है, मुझे एक बात बताइए कि अगर केसीआर के लिए कांग्रेस विरोधी है, सबसे हम बात कर रहे हैं, स्पष्ट कहा है
राहुल गांधी ये बफून है, ये जो कमल मुरझा गया। देखिए कमल मुरझा गया। ममता बनर्जी समर्थन करती है क्या उसको? नीरव मोदी महागठबंधन टूट गया है, कर्नाटका में टूट रहे, राजस्थान में टूट रहे, मध्य प्रदेश में टूट रहे। जी को इतनी सीट आनी नहीं है, बिहार में तो बीजेपी से डरी हुई है। आगे बीजेपी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली है। आप रैली को रोकते हो, हमारे रथ यात्रा को रोकते हो, क्योंकि बीजेपी से डरे हुए हैं। इनको लगता है आप कितनी सीट जीतेंगे। इस बार सिंगल डिजिट में भी टीएमसी जीतने वाली नहीं है। लीडर हो, आपको पता होना चाहिए तृणमूल कांग्रेस ने रथ यात्रा को नहीं रोके। आपने रोका, कोर्ट में गए, हम भी हायर कोर्ट में जाएंगे। आज वहाँ जो लोग जीत गए हैं उनको भी जीतने के बाद बंगाल में एंट्री नहीं है। बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। पर देखिए ये 22 कहाँ पे करेगा, हमारे कार्यकर्ता मार रहे हैं आप लोग। नहीं, हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हत्या हो रही है। अभी आसनसोल में हुई है, रायगंज में छोटे बच्चे को आपने गोली से मार दिया। जो स्कूल के लिए, टीचर के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके सीने पे गोली मार दी आपने। क्या कर रहे हैं? बंगाल में आप लोग बीजेपी से डरे हुए हैं। कितना केसीआर से मिलिए, कुछ होने वाला बंगाल में बीजेपी 40 से ज्यादा सीट जीतेगी। बीजेपी का कोई बंगाल में हम 2 जीते थे, अगली बार चुनाव में आप लोग 2 जीतोगे। नहीं, आप लोगों को 2 भी नहीं मिलेगा। आपको अब देखिएगा, नहीं मिलेगी इस बार। देखिएगा, हम देख रहे हैं कितनों बीजेपी से डरे देखिएगा। पंचायत के चुनाव में किसने मुकाबला किया? हमने मुकाबला किया। अगर आप बीजेपी से डरे हुए नहीं होते, बीजेपी से सहमे नहीं होते, हमारी रथ यात्रा रोकते। अगर हमारे आंदोलन, हम जब रैली करते हैं तो कोर्ट जाना पड़ता है, हम मीटिंग करते हैं तो कोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी उभरती हुई चुनौती है बीजेपी। दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे, इजाजत लेंगे, रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सभा करेंगे, बंगाल जीतेंगे इस बार। नहीं, ठीक है प्रवीण विश्वास, इसका मतलब ये तो वोटर भी देख रहा है ना कि सत्ता के लिए तो हर चीज मंजूर है। सत्ता के लिए प्रवीण विश्वास, आपका अलगाव हो सकता है बीजेपी से, आपकी विचारधारा बीजेपी से अलग हो जाती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता के लिए तो हर वो चीज मंजूर है जिसका जिक्र यहां पर पीएम मोदी भी कर रहे हैं। भले वो एनआरसी, उसका विरोध हो कि यहां पर दंगे हो जाएंगे, यहां पर बात आती बांग्लादेशी का मुद्दा तो यहां पर अस्मिता की बात आ जाती है, रोहिंग्या का बचाव आ जाता है। मतलब हर वो चीज जिसके लिए क्रॉस करनी पड़ी लाइन, वो चीज मंजूर है। क्यों अबू तो जाना, आप भी है ना इसी बोगी का पार्ट। आप नोटबंदी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आप नोटबंदी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? नोटबंदी सफल योजना, नोटबंदी का देश का विरोध हो गया। आपका नोट कितना? सुनिए, आप बांग्लादेश घुसपैठिए का बात कर रहे हैं। बीएसएफ क्या कर रहा है? बीएसएफ क्या कर रहा है? फिर 2009 में 38 पार्टियों के साथ, 2014 में 38 पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन बनाए। अब धीरे-धीरे 17 प्राइम मिनिस्टर है टोटल, 17 लोग प्राइम मिनिस्टर बिखरते जा रहे हैं। नहीं, ये बिखरते जा रहे हैं। इनको आप लालू यादव आप बिहार में गठबंधन कर लिए, फेस कौन होने वाला है? ठीक है, एक सेकंड, कुछ नहीं है। आप एक सेकंड अबू तो जाना, एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं ना काफी देर बाद, इसलिए सुन लीजिए अबू तो जाना वो गठबंधन की सरकारें सुन, ठीक है ना? सचिन भाई सवाल स्पष्ट करने दो, कौन प्रधानमंत्री आप प्रधानमंत्री का चेहरा या तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, राहुल के चेहरे से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, या ये कहेंगे सिम्पति वोट क्योंकि लालू जी जेल में हैं चारा घोटाले में, इसलिए यहां पर वापस सत्ता में आए? तो कम से कम अपना प्रारूप स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके जो साथ बैठे डॉक्टर आजाद लोग, उनसे तो मैंने पूछ ही लिया। ठीक है, आप अपनी बात बताइए उसके बाद डॉक्टर आजाद। देश किस, देखिए देश को हम लोगों ने बचाने के लिए जो हम लोगों ने ये महागठबंधन, जो देश जिस तरफ जा रहा है, जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने देश एक महागठबंधन बनाया। महागठबंधन टूट गया भाई, किधर है? टूट गया, बिहार का ही बनाया ना आपने, जहां सब जगह पर टूट गया। बेंगलुरु में टूट रहे, कर्नाटका में टूट रहे, एकदम कहीं नहीं टूटा, पहले एकदम टूट गया कर्नाटका में। कहीं नहीं, कर्नाटका में मंत्रिमंडल खत्म होने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। आपके यहाँ 15 एमएलए बीजेपी को पहले नीति 15 कांग्रेस एमएलए इस्तीफा देने वाले हैं। उद्धव ठाकरे आज क्या बोले, वो उसके बारे में बोलिए। हमारे यहाँ पहले नीति बनती है, उद्धव ठाकरे ने आज क्या बोले? और आप लोग पहले नेता बना लिया डर से, इसलिए कि जब डर से पहले ही नेता चुनिया, धीरे धीरे एक रामविलास जी ने हड़का है तो तुरंत आपने कर लिए।
आपने 22 सीट जीती हुई थी। तो उसका सीधा जवाब दीजिए। एक सेकंड एक सेकंड जिसका सवाल, अच्छा ठीक है आपने, हाँ ठीक है, मैं एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ जिसका जिक्र यहाँ पर अजय आलोक ने शुरुआत में ही किया। अच्छा ठीक है, इनका यहाँ कम से कम सीटों का 17-17-4 तो हो गया, 17-17-5 हो गया, 17-17-6 हो गया, 17-17-6 तो हो गया ना, गठबंधन हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो मांझी जी 20 मांग रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। अजय आलोक ने जिसका जिक्र किया, अजय आलोक भाई 80 सीट है। एक सेकंड अबू दुजाना हो गया। आपने कहा ना, मैं कहता हूँ उसका बाइफर्केशन ही कर दीजिए, ठीक है। अजय आलोक आपके बगल में, एक सेकंड अजय आलोक। सचिन जी मैं ये कह रहा हूँ, सचिन जी मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, देखिए ये सब जितने बैठे हुए हैं ना, जो अपने आप को लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज कहते हैं, तो ये सेकुलर का जो ये शब्द में लोगों ने ओढ़ रखा है, अपने आप को लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज कहते हैं, ये दरअसल सब की प्रवृत्ति अजगर वाली है। जब मौका मिलेगा एक दूसरे को निगल जाएंगे, और इसमें सबसे बड़ा अजगर कांग्रेस है, क्योंकि उसको कभी भी आज तक किसी भी राज्य में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी फूटे आंख नहीं सुहाती है। ये लालू जी एक बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं, लेकिन तब भी अभी लालू जी की मजबूरी है कि कांग्रेस के गोद में जाना, इसलिए मजबूरी है गोद में जाना। जाइए गोद में, गोद में आप जाइए। हम तो अजगर को तोड़ना भी जानते हैं, इसलिए निकल गए, लेकिन आप अजगर के पास में आज लालू जी पे जितने सीबीआई के मुकदमा है सब कांग्रेस की देन है, ये लोग जानते हैं। लेकिन तब भी वहां कर्नाटका में देख लीजिए, वो कहते हैं कि रोज दिन में जहर पी रहा हूं। भैया कितनी इम्यूनिटी है तुम्हारी, कांग्रेस का जहर रोज पी रहे हो लेकिन सरकार चला रहे हो, ये हाल है। तो देश को 2019 के चुनाव में आपने टाइटल दिया चाय वाला या नाम वाला, अरे आज तो चाय वाला भी नाम वाला बन गया है। नाम वाला मत दीजिए टाइटल, आप देश होगा चाय वाला या परिवार वाला। क्या इस देश को चलाने का हक कुछ परिवारों को ही है? ये तो है, उत्तर प्रदेश से मुलायम चलाएंगे, बिहार से लालू के परिवार चलाएंगे, और देश से गांधी परिवार चलाएगा, एनडीए में चलाएंगे। आशुतोष मिश्रा, क्या मानसिकता है? परिवार है। आशुतोष मिश्रा, ये छटपटाहट परिवार की है ना, फिर अभी एनडीए में जनता जवाब देगी इनको। परिवार वाले ही लोग उधर ममता दीदी को भी इंफेक्शन लग गया। तमिलनाडु में डीएमके भी परिवार है, चंद्रबाबू नायडू का भी परिवार है, कश्मीर अब्दुल्ला परिवार से एमके स्टालिन का परिवार है, करुणानिधि का, सब लोग परिवार के परिवार ही है। एकदम टूट गया। इसका नाम ही परिवारवादी गठबंधन रखना चाहिए महा की जगह। सुझाव बहुत अच्छा है। महागठबंधन यही है ना, फिर आशुतोष मिश्रा यही है ना महागठबंधन। तभी राहुल का नाम इधर से आगे हो गया, दूसरी तरफ से देखिए डीएमके, और आगे भी किससे करवाया, स्टालिन से आगे करवाया, डीएमके से आगे करवाया, ताकि किसी तरीके से गठबंधन बना लो भैया, वंशवाद बचा रहे। नहीं, बीजेपी का गठबंधन क्या हम व्यवसायिक गठबंधन बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे जो इस देश के सामने जो सबसे बड़ा जो है, जिस परिवार से देश को जो रूल करना चाहता है, उसका नाम है संघ परिवार। वो उस अपने प्रचारकों को मुखौटा लगा के पहले दिखाता है कि मैं हिंदू हैं, और बाद में उनको बैठा देता है, वो है परिवार तक। बात आगे चलती है तो बात यह है कि लगातार नीति जो विपक्षी की नीति है, उसके सामने जो है हार हो रही है इस चेहरे को नहीं चाहते, और वो चेहरा भी क्या कि अब जो है, जब ठाकरे ने कह दिया कि चौकीदार चोर है, वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक चेहरा भी नहीं हुआ। और ये रफेल स्कैम के मान लिया जाए राहुल चेहरा आज उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि चौकीदार चोर है, और ये जो सबसे बड़ा झूठ ये लोग कहानी सुनाते हैं कि चाय वाला जो देश का प्रधानमंत्री बना है वो 2001 से राहुल गांधी नहीं है ना, और तब आके जो है पहले उसको जो है संघ परिवार ने गोद ले रखा था। तो ये झूठ बताया जाता है कि ये किसने बोला झूठ है? सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सफाई दे दिया है। अब जवाब दे चुकी है, सत्ता ज्यादा जवाब नहीं है, तो जवाब नहीं है। ठीक है, राजगोपाल जी, ठीक है। आशुतोष मिश्रा एक सेकंड, आशुतोष मिश्रा मैं एक काम करता हूँ, आशुतोष मिश्रा मैं एक काम करता हूँ। देखिए मेरे को कई व्यूअर्स भी ये ट्वीट कर रहे हैं और लगातार मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ कि इस तरह से बहस में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये देखिए हम टीवी लगाकर बैठते हैं इस बहस के लिए, इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये काम करता हूं, आप अभी भी कह रहे हैं राहुल गांधी इज नॉट आउट,
आप अभी भी कह रहे हैं कि महागठबंधन ये बरकरार है। सर अपने तरीके से परिभाषित कर दीजिएगा, चेहरा भले बताएं ना बताएं, क्योंकि आपका चेहरा तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर चुके हैं स्टैलिन से कहलवा करके। ये महागठबंधन है, वंशवाद है, नहीं है, क्या है? 30 सेकंड में आपको देता हूं सर, मैं सबको 30 सेकंड दूंगा, कोई ओवरलैप नहीं करेगा। आशुतोष मिश्रा शुरू कीजिए। देखिए, इसमें कोई वंशवाद नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि महागठबंधन क्या है। राहुल गांधी ने बताया कि ये जनता की भावना है, जो जनता चाहती है कि ये सरकार जो कि लगातार चाहे वो किसान हो, चाहे जो है यंग आदमी हो जिसको नौकरियां नहीं मिल रही है, उसके खिलाफ की नीतियों की बात करती है। और ये जो है इनकी पार्टी में भी साफ है, जो छोड़ के एमपीज ने रिजाइन किया है। खुशवाहा साहब छोड़ के गए हैं, चिराग पासवान ने भी ये बातें उठाई थी, बाद में सीट मिल गई तो शायद उनकी जबान अब बंद हो जाएगी। नीतीश कुमार भी कल तक आरएसएस मुक्त भारत की बात करते थे, आज वो उनको जो है थाली के बैगन की तरह इधर पलट के चले आए हैं। तो सीधी सी लड़ाई है बिटवीन जनतंत्र जिसकी आवाज राहुल गांधी। हो गया आपका वक्त, हो गया सर, एक सेकंड वक्त हो गया आपका। प्रॉब्लम ये है ना आशुतोष मिश्रा, अब मेरे दर्शक ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जब बात होती है एक दूसरे पर चिल्लाने की, वहां पर पॉइंट स्कोर करने की बात आ जाती है। मेरा यह था कि 50 डिबेट इससे पहले हम कर चुके हैं, अगर हम 91वीं डिबेट कर रहे हैं, महागठबंधन है क्या, महागठबंधन में आज अगर देखते हैं तो इसमें क्या निकलेगा क्या, तो कम से कम आपने फिर वही बात कर दी। बात मैंने महागठबंधन की आपने बीजेपी की पूरी गाथा गा दी। राजगोपालन जी 30 सेकंड। महागठबंधन कर्नाटका को एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। आज 15 एमएलए कांग्रेस एमएलए बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। वो लोग अपना क्षेत्र का इस्तीफा दे करके बीजेपी चिन्ह में चुनाव लड़ने को तैयार है। एमके स्टालिन ने जो राहुल गांधी का प्रस्ताव किया है प्रधानमंत्री का, वो गुलाम नबी आजाद ने, आनंद शर्मा ने, पी चिदम्बरम ने नकरा दिया है। देयरफॉर महागठबंधन टूट गया है। के चंद्रशेखर राव अपना दुश्मनी से चंद्रबाबू नायडू से निकालने के वास्ते सारा का सारा घूम रहे, और के चंद्रशेखर राव राहुल गांधी का जोकर कह चुका है। ये इधर ममता बनर्जी उसको मानती है, नवीन पटनायक राहुल गांधी जोकर मानता है। ये महागठबंधन टूट गया है। प्रवीर विश्वास, तो मान लिया जाए ना ये जो टूटे हुए महागठबंधन में भी महागठबंधन बनाने की कोशिश है, इसमें केसीआर और ममता शामिल है, कांग्रेस शामिल नहीं है, क्योंकि केसीआर तो बगैर चंद्रबाबू नायडू के और बगैर कांग्रेस के निकले। 30 सेकंड आपके। हाँ, थैंक यू। मेन बात है, आप लोग बोल रहे हैं कि परिवार तंत्र के बात ऐसा पार्टी एक कर रहे हैं जिनका खुद का परिवार नहीं है, जो परिवार छोड़ के भाग के आए हैं, उनके मुंह से परिवार तंत्र का बात हम सुनना नहीं चाहते। एक नंबर। दूसरा नंबर, हम किसके साथ है, किसके साथ रहेंगे, गठबंधन किस किस के साथ होगा, उसका खुशखबरी हम देंगे बहुत जल्दी आपको। इतना हड़बड़ी क्यों है आप लोगों को? थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम पे सब आएगा। लेकिन जो बात आप लोग ने कही अभी जो बात उठा है कि राहुल गांधी जोकर है, ये है, देखिए कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं, मोदी को भी लोग बहुत नाम से पुकारते हैं। बात हुई ना शाहनवाज जी, ठीक है। मेरा सवाल आपसे भी सीधा साफ था, आपने भी नहीं दी। आपने कहा खुशखबरी देंगे। खुशखबरी देंगे तो फिर सबके लिए दरवाजे खुले क्यों है? खुशखबरी देंगे तो इतने सारे गठबंधन बन रहे हैं, तो फिर एक तस्वीर पर जब लाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में आप साथ नहीं आते। 21 पार्टियों की बैठक होती है, एसपी बसपा वहां से निकल जाते हैं। अगर साथ हैं तो कम से कम साथ एक आम आदमी को तो दे दीजिए सर, जो आपको वोट देगा। ठीक है, आपका 30 सेकंड हो गए। वापिस आऊंगा, फिर बोल लीजिएगा, क्योंकि मेरे को सबके साथ फेयर रहना है सर। बोलिए। देखिए, इनके साथ दुश्वारी ये है कि सब लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि सबके मन में ख्वाब पल रहे हैं प्रधानमंत्री पद के, जो खाली नहीं है। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और 24 में भी इनके लिए कोई कोशिश करके भी ये थक जाएंगे। एक बार उमर अब्दुल्ला जो इनके नेता हैं, महागठबंधन जो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि 19 भूल जाइए, 24 की तैयारी कीजिए। मैं इन्हीं का बयान इनको याद दिलाता हूँ। देखो, दुश्वारी यह है कि ममता बनर्जी पूरी तरह परेशान है और चंद्रबाबू नायडू दोनों के अपने अपने स्टेट में भारी एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए वो बाहर का मुद्दा ले रहे हैं। क्योंकि बंगाल में भी, लोकसभा में भी ये जीतने वाले नहीं है और चंद्रबाबू नायडू भी अपने राज्य में जीतने वाले नहीं है। ठीक है, अब बीजेपी आएगी। ठीक है, अब तो जाना लालू किंग मेकर हुआ करते थे, बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, अब लालू का सपना तो है नहीं। इस कारण से अब क्या राहुल पे दाव लगा रहे हैं या फिर तेजस्वी आ गए? देखिए, हम लोगों के महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन पूरी चल रही है और हम लोगों की नीतियां अभी सारी पार्टियों को लेकर एक नीति बन रही है। अब नीति के बाद अब ये फैसला 4-5 दिन में हो जाएगा कि नेता कौन होगा। जहां नीति नहीं वहां पहले नेता बना देते हैं लोग और अनाउंस करते हैं। हमारे यहाँ पहले नीति बनती है, महागठबंधन बन गए, अब सारे महागठबंधन के लोगों को लेकर एक नीति बनी। अब उस नीति के बाद कौन नेता होगा ये फैसला बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, आपको पहले ही खबर मिल जाएगी। जहां तक बात
हो रही है कि 2019 में आपने वही राग अपनाया जो इससे पहले मैंने आपको कहा था जब आप सबके बीच में भी बोल रहे थे। हो गया आपका वक्त, हो गया सर 2019 में आपका वक्त हो गया सर। डॉक्टर अजय आलोक को मेरे को 30 सेकंड देना है, मुझे डॉक्टर अजय आलोक को 30 सेकंड देना है। नीति आपकी बन गई, आपने कहा नेता आ जाएगा, लेकिन वो नीति के कारण कितनी सीटें होंगी, कैसा आपका होगा, सिर्फ बिहार में आया तो थोड़ा सा उसका ही बता दीजिए, वो क्लैरिटी अभी नहीं आई है। डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड आपके, ठीक है 1 सेकंड में दोबारा इस डिबेट को ओपन करूंगा, 30 सेकंड तभी मैंने सबको बीच में दिया। सचिन जी एक बात जान जाइए, और ये पूरे पैनल के लिए भी है, मैं बता देता हूं, लालची की बस्ती में ना ठग भूखा नहीं मरता है। तो ये जो सो कॉल्ड महागठबंधन है, ये सारे के सारे लालचियों की बस्ती है, जिनका लालच सिर्फ एक है। जिनके एक नेता कभी कहते हैं कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, देशहित इनका लक्ष्य ही नहीं है। इनका लक्ष्य है कि किसी भी तरह सत्ता को पालो और उस सत्ता में अपना हिस्सा निकालो। तो ये क्या लालच है? ये देशहित नहीं है, देश की सेवा नहीं करनी है, अपने परिवार की संपत्ति बचानी है, भ्रष्टाचार करना है, पैसा कमाना है। जितना मोदी जी और नीतीश जी ने पकड़ लिया उसको वापस किसी तरह से लेना है। तो ये लालचियों की बस्ती में ठग भूखा नहीं मरता है, और यही काम ये लोग करते रहेंगे जीवन भर। ठीक है, यहाँ से मैं डिबेट को दोबारा ओपन करता हूँ, कोशिश करता हूँ छोटे छोटे कमेंट सब देंगे। राजगोपालन जी, मैं यहाँ से इसीलिए शुरू करना चाहता हूँ, भले चंद्रबाबू नायडू वर्सेस केसीआर हो, भले यहाँ पर राहुल गांधी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो, और ये ममता बनर्जी बहुत अच्छे से समझती हैं, तो ऐसे में क्या ये गठबंधन कहिए, महागठबंधन कहिए, एक निजी अस्तित्व बचाने के लिए ही हो रहा है? कहीं ऐसा नहीं कि अगर मैं इसका पार्ट नहीं बना, अगर अब मैंने ढंग से चाल नहीं चली, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। जो भी महागठबंधन का नेता है वो राहुल गांधी का प्रस्ताव करने का तैयार नहीं है प्रधानमंत्री के रूप में। चंद्रबाबू नायडू हो, क्योंकि एमके स्टालिन ने दे दिया है, अगले दिन सुबेरे ममता बनर्जी की तरफ से, इवन नीतीश कुमार की तरफ से, इवन एवरीवन सारा मना कर दिया है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री रूप में नहीं मानेंगे करके। क्योंकि जो गुलाम नबी आजाद साहब ने कह दिया, पी चिदम्बरम ने कह दिया है, फिर महागठबंधन किधर होगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का है स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे, ये क्या कल सुबह दूसरा सरकार आकर के आंध्रा का 2 लाख करोड़ रुपया दे देगा क्या? किधर से पैसा आएगा 2 लाख करोड़ रुपया? जैसे हर जगह पर फार्मर्स लोन वेव करते जा रहे हैं, उसको पैसा किधर से आएगा? फिर केंद्र सरकार से मांगेगा, फिर गोलीगार मोदी को दे देगा। देयरफॉर महागठबंधन टूट गया है। बार बार मैं दोहराना चाहता हूं, कर्नाटका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुकी है। आपको क्या लगता है, फिर तो शाहनवाज जी खुशी की बात होगी आपके लिए, या फिर लगता है अभी भी कहीं ना कहीं खतरा बचा है? खतरा भले पॉज करके, क्योंकि अल्टीमेट एम है, भले ये टूट गया है, भले फ्रैक्शंस में हो गया है, कहीं कहीं गठबंधन हो गया, एम अब भी सर अल्टीमेट यही है कि मोदी को हटाओ। देखिए, हमारा जो मकसद है, हमें बहुत खुशी नहीं होती है विपक्ष की राजनीति हो, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरह 84 में हम 2 सीट पर चले गए थे, इस बार कांग्रेस की वो हालत ना हो, क्योंकि कांग्रेस अति उत्साह में है। 3 जगह राज्य में जो सफलता मिली, उसके बाद जो उत्साह में कांग्रेस है, इस उत्साह में वो स्टालिन से अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करवा लेते हैं राहुल गांधी। तो ये घोषित करवा सकते हैं, लेकिन अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव है, और ये बटा हुआ विपक्ष है। और अगर ये इकट्ठे भी हो जाए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के उस बयान को जो जी न्यूज से सुधीर चौधरी जी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, वो मैं कहता हूं कि ये ऐसे दल हैं जिसका अपने राज्य के अलावा कहीं असर नहीं है, तो ये कहीं पर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव मिल भी जाएं तो एक दूसरे के इलाके में जाकर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। ये देखने में फोटो फ्रेम अच्छा आता है। इनके दल के लोग जो इकट्ठे होते हैं वो हाथ उठा के मिलते हैं। कई दल तो ऐसे हैं जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी नहीं हुए, उसको भी ये लोग गिना देते हैं, और हमारे बारे में कहते हैं आपके इतने थे, इतने कम हो गए। इतने कम होने वाले नहीं हैं, हम बढ़ने वाले हैं, इकट्ठे होकर लड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी इस देश की सेवा में जुटे हैं। हमारे लिए सबका साथ सबका विकास है, लेकिन जिस तरह की नकारात्मक सियासत विपक्ष के लोग कर रहे हैं, अगले चुनाव में न्यूनतम सीट पर जाएंगे। राजीव गांधी जी का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी जी तोड़ेंगे। फिर तो कम से कम तय कर ले, जाएंगे भी किसके साथ के नहीं जाएंगे। नहीं, फिर हारने के बाद एक दूसरे पर इल्जाम भी तो लगाने के लिए गठबंधन होना चाहिए। बाद में ये कहेंगे केसीआर की वजह से हार गए। तो ये लोग हार की पोस्चरिंग, जीत की पोस्चरिंग ले रहे हैं, हार की को ब्लेम नहीं करना चाहते। अब ईवीएम को नहीं कह सकेंगे। पहले हार का बहाना
ईवीएम था। अब हार का बहाना होगा केसीआर, ममता, सपा, बसपा, कांग्रेस कहेगी सपा बसपा ने धोखा दिया, तमिलनाडु ये कहेंगे चंद्रबाबू नायडू केसीआर ने धोखा दिया। अब ईवीएम पर बात नहीं होने वाली। केसीआर धोखे की बात करें, वो कह रहे हैं उन्होंने एक बिहार में क्या गठबंधन कर ली, ये महाराष्ट्र के बारे में बात नहीं कर रहे। उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं आजकल? खुद का महाराष्ट्र में शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोल रहे हैं? में शिवसेना हमारे क्या बोल रहे हैं, राज्य में है और बीएमसी में हमारे सपोर्ट से है। तीनों जगह वो हमारे साथ हैं। वो अलग दल है, उनके विचार रखने का अधिकार है। वो हमें क्या बोल रहे हैं? अपना उनका अंदाज है। ऐसे ही बोलते हैं चौकीदार चोर। शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोल रहे हैं? आपके अपने यशवंत सिन्हा क्या बोल रहे हैं? आज ये वायरल हो रहा है चौकीदार चोर। आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा क्या बोल रहे हैं? आपको पता नहीं क्या? देखिए शिवसेना या तो अभी भी वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स जारी। मैंने वो देखा नहीं उनका बयान, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि महाराष्ट्र में हम विधानसभा के चुनाव में शिवसेना से अलग लड़े थे, लेकिन बाद में हमने गठबंधन धर्म निभाकर उनको अपने साथ लिया। उनके मंत्री, और अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मंत्री काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मंत्री उनके काम कर रहे हैं, और बीएमसी में हम बाहर से उनको सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, कम से कम अंदर तो है ना आशुतोष मिश्रा। अगर हमारे बारे में ये लोग सोच रहे हैं कि लड़ाई, ठीक है, शिवसेना का एक अपना अंदाज है, वो बोलते हैं, लेकिन रहते हमारे साथ हैं। क्या आप शिवसेना को आज कम से कम इस डिबेट के बाद सबकी बात कह दें? ये क्या शिवसेना की बात हो गई ना? सब पॉसिबिलिटीज की बात हो गई। कांग्रेस फिर कहीं नहीं आ रही है, राहुल फिर कहीं नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी सबकी बात होगी। आज केसीआर की बात भी होगी, टीएमसी की बात भी होगी, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी मिल लिए, लेकिन भी बात हो गया, सिर्फ स्टाइलिंग का भी बात हो गया। राहुल गांधी क्यों नहीं आ जा पाए, या फिर लगता है कि वो उनको कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में नहीं आएंगे ही नहीं? बड़ी इंटरेस्टिंग वो भी हो गया। सचिन, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो कि समुद्र बनती है, बता रहे हैं, इसको मत भूला कीजिए। महाराष्ट्र के ही एक जो है किसान नेता और आरएसएस लीडर हैं, जिनका नाम है किशोर तिवारी। उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी को अगला प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, ना कि नरेंद्र मोदी। अरे आप अखबार जाके पढ़िए। आपको उद्धव ठाकरे के बारे में नहीं मालूम है, आपको ये भी नहीं मालूम है, आपको भी जाके पढ़िए, गूगल पे सब मिल जाएगा। ये जो है अखबार में स्टोरी है, उसके बारे में पढ़िए। आपकी तरह झूठी कहानी नहीं है। आपको उद्धव ठाकरे के बारे में भी नहीं मालूम है। आपको क्योंकि कुछ नहीं मालूम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जनता को नहीं मालूम। शाहनवाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया, राजगोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का, डॉक्टर राजा लोग बहुत बहुत शुक्रिया।